थर्ड ईयर क्लास के आज इस सेशन में हम श्रुति के बारे में बात करेंगे। श्रुति का जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट थ्योरी पेपर में है। श्रुति कहते किसको हैं, श्रुति क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें, और श्रुति पर स्वरों का विभाजन, स्वरों को किस प्रकार स्थापित किया है, ये डिटेल मैं भी आपको बताऊंगी। वैसे पीडीएफ में मैंने सारा भेजा है, आशा है कि आपने पढ़ भी लिया होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं श्रुति क्या है, श्रुति कहते किसको है। श्रुति एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है भारतीय संगीत की। हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संगीत की ये आत्मा है, एक धुरी है, इसी पर हमारा संगीत टिका है। श्रुति के बारे में हमारे आचार्य लोगों का कहना है कि जो ध्वनि गाने में उपयोगी हो और अलग अलग स्पष्ट रूप से सुनी जा सके, समझी जा सके, गाई जा सके या बजाई जा सके, वो श्रुति की श्रेणी में आती है। देखा जाए तो जो नाद उत्पन्न हुए हैं उस पर ही श्रुतियाँ आधारित हैं और श्रुतियों पर स्वर आधारित हैं, और स्वर से फिर आगे संगीत हमारा शुरू होता है। तो ये बात आप क्लियर कर पाए होंगे कि श्रुति कहते किसको हैं। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद है, छोटे से छोटा नाद है, जो स्पष्ट रूप से हमारे कान जिसको सुन लेते हैं वही श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसी श्रुतियाँ हमारे गुणीजनों ने 22 बताई हैं। हमारे शास्त्रकार, नाट्य शास्त्र के जो महर्षि भरत हैं, उन्होंने 22 श्रुतियों के बारे में बताया है, और ये 22 श्रुतियों के बारे में सभी ग्रंथकार इसी नियम को फॉलो करते हैं। ये बात अलग है कि स्वर विभाजन में उनके मतभेद आपस में रहे हैं। श्रुति 2 प्रकार की होती है। मतंग मुनि के ग्रंथ वृद्धिशी में ऐसा है कि श्रुतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतर्गत श्रुति, दूसरी होती है स्वरगत श्रुति। 2 प्रकार की हैं। अब अंतर्गत श्रुति किसको कहते हैं और स्वरगत किसको कहते हैं, ये आप देखिए। एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच की जो श्रुति है, यानी 2 स्वरों के बीच की जो श्रुति है, वो क्या कहलाई, अंतर्गत श्रुति। और जो श्रुतियों का जो एक स्वर समूह है, श्रुतियों का जो एक समूह है यूँ कह लें, वो जो हमें सुनाई पड़ता है वो है स्वरगत श्रुतियाँ। तो आप इस बात में क्लियर हो गए होंगे कि 2 प्रकार की श्रुति हैं। श्रुति किस पर आधारित है, नाद पर, और श्रुतियों से ही स्वर निकला है। इस बात में आप क्लियर हो गए होंगे। प्राचीन समय में जो हमारा मुख्य ग्रंथ है वो है भरत का नाट्यशास्त्र। उन्होंने भी 22 श्रुतियाँ मानी हैं, और स्वरमेल कलानिधि में भी 22 श्रुतियाँ मानी हैं। लेकिन उनका क्या थॉट था, उनका क्या मत था कि हृदय के स्थान 22 हैं, मतलब नाड़ियाँ उसमें 22 हैं, और उनके सभी नाद स्पष्ट रूप से सुने जा सकते हैं, और सुनने में स्पष्टता के कारण इन नादों के हमने 22 भेद माने हैं, यानी 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। श्रुतियों के नाम जो हैं वो तीव्रा है, कुमुदती है, मंदा है, छंदोवती है, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिते, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी। इस प्रकार ये 22 श्रुतियों के नाम भी रखे गए हैं, और इन 22 श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया गया है। अब स्वरों को किस प्रकार स्थापित किया है, ये एक मुख्य बात है। पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है, तो उसमें आप इसको डिटेल में थोड़ा सा श्रुति के बारे में भी डिटेल में आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको। श्रुति के लिए स्वरों की जब स्थापना की है तो उसके लिए एक फार्मूला है, एक नियम है। कौन सा नियम है कि 22 श्रुतियों पे जो स्वरों का विभाजन है वो 4-3-2, 4-4-3-2 इस हिसाब से विभाजित किया हुआ है। उसका एक दोहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा है वो है चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज पंचम मध्यमा द्वे द्वे गंधार निषादो तियस्त्री
ऋषभ दैवत। इस श्लोक के हिसाब से 4-3-2 और 4-4-3-2 का विभाजन होता है। 22 पर 7 स्वरों का जो विभाजन है उसका फार्मूला यही है। प्राचीन जो हमारे ग्रंथकार थे उनकी ऐसी मान्यता थी कि जो श्रुति है वो जैसे 4 हैं, 22 श्रुतियाँ हैं, तो चौथी पर उन्होंने सा को स्थापित किया है। चौथी श्रुति पर सा को स्थापित किया, यानी अंतिम श्रुति जो है 1 2 3 4 आप देख रहे होंगे इसमें, तो चौथी पर स्थापित है षडज यानी सा। फिर 4-3-2 यानी 3 और उसमें जोड़ देंगे तो 1 2 और तीसरी पर यानी 7वीं पर। पहला था चौथी पर षडज की स्थापना। अब ऋषभ की स्थापना यानी रे की जो स्थापना है वो कहाँ पर है? 5-6 छोड़ दीजिए, 7वीं पर रे की स्थापना है। सा और रे हो गया। अब ग यानी 4-3 तो हम कर चुके हैं, अब 2 यानी 7 पर रे है और 8 को हमने छोड़ा, 9वीं पर गंधार यानी ग स्थापित किया। यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि 4-3-2 ये संख्या होनी चाहिए श्रुतियों में स्वर विभाजन की। पहला चौथी मात्रा पे, चौथी गिनती पर है सा, फिर 7वीं गिनती पर है रे, और फिर 2 छोड़ के 9वीं गिनती पर है ग। सा रे गा, ये 4-3-2 का एक विभाजन हुआ। अब फिर 4-4-3-2 आगे के जो स्वर हैं वो इस प्रकार स्थापित किए जाएंगे। तो 9 तक हम आ गए हैं, 9 की गिनती तक आ गए हैं, उसमें हम 4 जोड़ते हैं और तो 10 11 12 13 यानी 13वीं जो श्रुति है, 13वीं जो संख्या है उस पर क्या हमारा स्थापित किया गया? मध्यम माँ। अब हमने कहाँ कहाँ कवर कर लिया? 4 3 2 और 4 है ना, यानी मध्यम तक हम देख चुके हैं। मध्यम के बाद में जो फार्मूला है बचा हुआ वो है 4-3-2, दोबारा से 4 यानी 13 में हम 4 अगर जोड़ते हैं तो 17 हुए, तो 14 15 16, 3 छोड़ के चौथी जो है उस पर पंचम यानी 17वीं संख्या पर हमने, श्रुति की संख्या पर हमने पंचम स्थापित किया। तो वो 17 तक अब हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद में 3, पहला था 4-3-2, फिर 4-4, इतना हम देख चुके हैं। उसके बाद में 3 यानी 17 तक हम आ गए और उसमें 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो 18वीं 19वीं और 20वीं पे दैवत निर्धारित किया है, स्थापित किया है। 20 तक यानी 4-3-2 4-4-3 तक आ गए हैं। अब लास्ट का 2 यानी 20वीं पर तो दैवत है, 21वीं छोड़ दो और 22वीं पर निषाद है, नी है। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि 22 श्रुतियाँ हैं। हर संख्या के अंतिम पड़ाव पर स्थापित किया है हमने स्वर, जैसे 1 2 3 4 चौथी पे सा, 5 6 7 7वीं पे रे, 8 9 9 पे गंधार, 10 11 12 13 पे मध्यम, 14 15 16 17 पे पंचम, और 18 19 20 पर दैवत, और 21 फिर 22 पे निषाद। ये हुआ प्राचीन ग्रंथकारों का स्थापना का फार्मूला एक ही है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से आधुनिक में भी उन्होंने हमारे शास्त्रियों ने वही स्थापना उसी के हिसाब से स्वर की स्थापना की है, लेकिन इन्होंने प्राचीन वालों ने यानी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। और इसी परंपरा को, प्राचीन परंपरा को शारंगदेव ने, मध्यकालीन जितने भी हैं शास्त्रकार, ब्रह्मामत है, अहोबल है, वेंकटमुखी हैं, इन सब विद्वानों ने इसी मत को फॉलो किया है, इसी मत की मान्यता दी है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाम मैंने पहले आपको बता ही दिए हैं, 22 श्रुतियों के क्या नाम हैं।
फार्मूला बता दिया है, इसकी डिटेल भेज दी है। तो अपना जो प्राचीन मत श्रुतियों का और स्वर विभाजन के संबंध में था, ये आज अभी क्लियर हुआ। इसके बाद में भरत यानी महर्षि भरत जो नाट्यशास्त्र के ग्रंथकार हैं, उन्होंने सारना चतुष्टयी को लेकर एक स्थापना किया है वीणा के तारों पर। वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। इसके 3 पार्ट हमने रखे हैं। एक तो प्राचीन का हो गया अभी आज जो मैंने बता दिया, इसके बाद में सारना चतुष्टयी, और उसके बाद में आधुनिक काल में श्रुतियों पर स्वर की स्थापना किस प्रकार की गई है। ये आपके 3 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और एक क्वेश्चन उसमें ये भी हो सकता है कि प्राचीन और आधुनिक मत के बारे में हम क्या तुलनात्मक अध्ययन दोनों का, स्वरों का स्थापना का, तो वो मैंने टेबल आपको सेंड की है जिसमें प्राचीन का भी और आधुनिक का भी स्थापना का पूरा एक टेबल है, जिसको आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा कि किस तरह से स्थापित किए गए हैं स्वर, दोनों में क्या मतभेद है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सारना चतुष्टयी के बारे में और आधुनिक काल में स्वरों का जो विभाजन है श्रुति पर, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। आशा समझ आ गया होगा आपको। इसको आप थोड़ा समझ लें, देख लें। और श्रुति और स्वर और नाद की परिभाषा फर्स्ट ईयर क्लास में जो आपको मैंने अभी जो कंटेंट्स डाले हैं उसको आप ज़रूर देख लें ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।